शिव शक्ति की, भक्त और भक्ति की ये कथा महान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। शिव का बस नाम ही, भक्ति और ध्यान ही कर दे कल्याण। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। स्वर्ग से वंचित इंद्र तथा देवतागण भगवान विष्णु के सम्मुख अपनी वेदना व्यक्त करते हुए तारकासुर के अंत का उपाय पूछते हैं। श्री हरि विष्णु देवताओं के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहते हैं कि उन्हें माता शक्ति का आह्वान करके उनसे नारी रूप धारण करने की प्रार्थना करनी चाहिए। इंद्र, नारद तथा समस्त देवतागण शक्ति की आराधना करते हैं। माता शक्ति प्रकट होकर शीघ्र ही नारी रूप में पुनः जन्म लेने का आश्वासन देती है। उधर कैलाश में जब सती माता के वियोग से बेफल शिवगणों तथा भूत पिशाचों का विवाद उग्रता की सीमा तक पहुंच जाता है, तब नारद वहां प्रकट होकर उनका विवाद सुलझाते हैं। देवर्षि जब भगवान भोलेनाथ से पूछते हैं कि अपने आश्वासन के अनुसार माता शक्ति कब प्रकट होंगी, तो शिव शंकर प्रतीक्षा करने के लिए कहते हैं। उधर स्वर्ग पर अधिकार करने के पश्चात तारकासुर पृथ्वी लोक पर धर्मात्माओं पर अत्याचार प्रारंभ करता है। हिमालयवासी ऋषि मुनि जब तारकासुर के अत्याचार का समाचार लेकर हिमालय राज के पास पहुंचते हैं, तो वे स्वयं तारकासुर से युद्ध के लिए प्रस्तुत होते हैं। उसी समय दिव्य बालिका गंगा वहां आ पहुंचती है तथा अपने पिता से अनुरोध करती है कि वो अकेली जाकर तारकासुर से लोहा लेगी। हिमालय पुत्र राजकुमार मैनाक भी अपनी बहन के साथ जाने के लिए प्रस्तुत होता है। माता पिता इन अबोध बालकों को शक्तिशाली तारकासुर के सम्मुख भेजने के लिए प्रस्तुत नहीं होते। उसी समय कुलगुरु गर्ग ऋषि आकर गंगा की बात का समर्थन करते हुए उसकी दिव्य शक्ति का स्मरण कराते हैं तथा तारकासुर को दंडित करने के लिए एकाकी गंगा को भेजने का आग्रह करते हैं। अकेली गंगा तारकासुर के सम्मुख पहुंचकर उसकी अत्याचारी शक्तियों को चुनौती देती है तथा उसे हिमालय से पलायन पर विवश करती है। विजयी बालिका गंगा का हिमालय लौटने पर स्वागत होता है। देवतागण ये देखकर प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु देवताओं तथा नारद को संकेत देते हैं
कि माता शक्ति के आगमन का मार्ग देवी गंगा ने प्रशस्त कर दिया है।
से व्याकुल हो उठी हूँ भगवान, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। नारायण नारायण। देवी पृथ्वी, देवर्षि मेरी रक्षा कीजिए, देवर्षि मेरी रक्षा कीजिए। कल्याण हो देवी पृथ्वी, कल्याण हो। देवर्षि मेरी रक्षा कीजिए। ये प्रकृति का कैसा कोप है, मुझ में पीड़ा की असह्य ज्वाला जाग उठी है। देवर्षि मेरी रक्षा कीजिए। देवी पृथ्वी, इस भयानक उथल पुथल को देखकर तुम्हारी पीड़ा का सहज ही अनुमान हो रहा है। देवर्षि मेरी पीड़ा का निवारण कैसे होगा? क्या प्रलय काल निकट आ गया है? क्या अब मेरा अंत होने वाला है? नारायण नारायण। असंभव की कल्पना क्यों कर रही हो देवी? प्रलय काल अभी दूर है। तो फिर इस भीषण हलचल और उथल पुथल का कारण क्या है? मुझ पर अकस्मात ये वज्रपात कैसा? शिव की लीलाएं निराली होती हैं। उनके कारणों का पता लगाना सबके वश की बात नहीं है देवी। तो फिर देवर्षि इस कष्ट निवारण के लिए मैं क्या करूं? सृष्टि में होने वाली हर घटना का संबंध शिवलीला से होता है। ये भी उनकी एक लीला है। शिव की लीला? मैं समझी नहीं देवर्षि। तुम भगवान शिव की शरण में जाओ, तुम्हारे कष्ट का निवारण वहीं होगा। भगवान शिव की कृपा से हर दुख का अंत सुखमय होता है। जैसी आज्ञा देवर्षि। हर हर महादेव। बचाइए, बचाइए भोलेनाथ, रक्षा कीजिए। देवाधिदेव महादेव, मुझे इस विपत्ति से बचाइए भगवान। प्रभु मेरे अंतर में उठती हुई ज्वाला शांत कीजिए प्रभु, शांत कीजिए प्रभु। प्रभु प्रभु नारद मुनि ने कहा है इस विपत्ति से मेरी आप ही रक्षा कर सकते हैं। प्रभु मेरा उद्धार कीजिए भोलेनाथ, मेरा उद्धार कीजिए। इस बालक को अपनी गोद में लो पृथ्वी। मैं कैसा चमत्कार है प्रभु। इस बालक का स्पर्श करते ही मेरी सारी ज्वाला शांत हो गई प्रभु। पृथ्वी, इस बालक को तुम्हारी ममता की आवश्यकता है। इसे माता का स्नेह प्रदान करो। माता का स्नेह? परंतु मैं तो इसकी माता नहीं हूँ प्रभु। जिसके हृदय से ममता का सागर उमड़ता हो वही माता कहलाती है पृथ्वी। इस बालक को तुम अपने पुत्र के रूप में अपना लो। मैं इसकी माता? हाँ, इस बालक का जन्म मंगल कामना के उद्देश्य से हुआ है। इसका नाम मंगल है।
मंगल, तुम्हारी ममता का दान पाकर ये पृथ्वी पुत्र भौम के रूप में जाना जाएगा। पृथ्वी, जिस प्रकार इस बालक को स्पर्श करते ही तुम्हारी पीड़ा शांत हुई है, उसी प्रकार मंगल की पूजा करने वालों की समस्त पीड़ाएं शांत हो जाएंगी। धन्य है प्रभु, ऐसा अद्भुत पुत्र पाकर मैं धन्य हो गई। प्रभु, पृथ्वी, अपनी ममता की छाया में इस बालक का लालन पालन करो। मेरे स्वेद से उत्पन्न इस बालक में सदा शिव तत्व का निवास रहेगा। इसका संपूर्ण अस्तित्व शिवमय होगा। मेरा आशीर्वाद इसके साथ है। आपकी कृपा अपरंपार है शिव शंकर। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः ये कैसा कठोर तप है मंगल, अपनी माता को ही भूल गया। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः पृथ्वी पुत्र भौम, हम तुम्हारी अखंड तपस्या से अति प्रसन्न हैं। नमः शिवाय, भगवान भोलेनाथ, नमः शिवाय, ओम शिव शंकर, शिवाय, जन्म से लेकर अब तक मेरा पुत्र पल पल आपकी आराधना में लीन था। आपके दर्शन पाकर इसका जीवन धन्य हुआ। पुत्र मंगल, जन्म से लेकर आज तक तुम जिनका नाम जप रहे हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, देखो पुत्र, वही शिव शंकर तुम्हारे समक्ष हैं। ओम नमः शिवाय, भगवान शिव शंकर, यही है मेरे ओम नमः शिवाय। हाँ पुत्र, यही है तुम्हारे ओम नमः शिवाय, भगवान शिव शंकर। पुत्र, इनके चरण स्पर्श करके इनकी कृपा प्राप्त करो। ओम नमः शिवाय। तुम सदा मेरी कृपा दृष्टि के पात्र बने रहोगे पृथ्वी पुत्र भौम। अपनी माता देवी पृथ्वी को प्रणाम करो। आप ही मेरी माता हैं? हाँ मंगल, यही तुम्हारी माता है। इन्हीं की छत्र छाया में रहकर तुम बड़े हुए हो। प्रणाम माता। प्रभु, आप ही ने मुझे इसकी माता बनने का श्रेय दिया था। इसके मुख से मां शब्द सुनकर मेरा जीवन धन्य हुआ। पुत्र के मुंह से मां शब्द सुनने को मैं कब से व्याकुल थी भोलेनाथ। वत्स मंगल, तुम्हारी अटूट तपस्या के फलस्वरूप तुम्हें हमारी विशेष कृपा प्राप्त हुई है। प्रभु, आपकी विशेष कृपा प्राप्त करके मेरा पुत्र मंगल धन्य हो गया। देवी पृथ्वी, मंगल का स्थान पृथ्वी पर नहीं
आकाश के ग्रह मंडल में होगा। आकाश के ग्रह मंडल में? हाँ देवी पृथ्वी, अब मंगल अन्य ग्रहों के साथ ग्रह मंडल की शोभा बढ़ाएगा। मंगल की उत्पत्ति इसी उद्देश्य से हुई है। ये आपने कैसी कृपा की शिव शंकर, जिस बालक के जन्म लेते ही आपने मुझे माता का पद प्रदान किया, उस पुत्र को मुझसे दूर न कीजिए करुणा निधान। माते, अपनी ममता के मोह में मुझे शिव कृपा से वंचित ना करें। देवी पृथ्वी, गृह मंडल में भ्रमण करते समय मंगल सदैव तुम्हारे समीप ही रहेगा। यह कभी तुम्हारी दृष्टि से ओझल नहीं होगा। पृथ्वीवासियों पर मंगल की सदैव कृपा दृष्टि बनी रहेगी। देवी पृथ्वी, पृथ्वीवासियों के कल्याण के लिए तुम्हें अपनी ममता के मोह का त्याग करना ही होगा। मंगल, जाओ गृह मंडल में अपना स्थान ग्रहण करो। जो आज्ञा प्रभु। मंगल, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मंगल, मोह का त्याग करके भगवान शिव शंकर की इच्छा का आदर करो माते। मंगल, मंगल। दुखी ना हो माते, मैं ग्रह मंडल में रहते हुए भी तुम्हारे समीप रहूंगा माते। पुत्र, सदा पृथ्वीवासियों का मंगल करना। भगवान शिव तेरी कीर्ति अमर करे। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है माता। मैं सदा पृथ्वीवासियों के लिए मंगल कार्य करूंगा। जो पृथ्वीवासी सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करेगा, उसे मंगल ग्रह की बाधा कभी नहीं सताएगी। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार पृथ्वी पुत्र मंगल ग्रह बनकर नक्षत्र मंडल में स्थापित हो गए। समय बीतने के साथ साथ हिमालय पुत्री गंगा तथा पार्वती युवा हुई। झूले रे झूला झूले, मेरा मनवा झूला झूले। झूले रे झूला झूले, मेरा मनवा झूला झूले। मन
झूला झूले। गंगा देवी, कुछ समय का ध्यान भी है तुम्हें? राजभवन से निकले 2 प्रहर हो चुके हैं। हम क्यों समय का ध्यान रखें? जानती हो, बसंत ऋतु की मादकता में समय सुंदरियों के पीछे पीछे दौड़ता है। क्यों, सच कह रही हूँ ना पार्वती? मैं क्या जानू गंगा दीदी, मैंने तो समय के बारे में कभी सोचा ही नहीं। सोचा नहीं है तो अब सोचना पड़ेगा। जानती हो, बसंत और यौवन का संग पुष्प और सुगंध जैसा होता है। तुम भी कहाँ यौवन की बात ले बैठी? गंगा और पार्वती को यौवन की सुध कहाँ है? ठीक कहती हो तुम। यदि हिमालय महाराज की इन दोनों राजकुमारियों को यौवन की सुध होती ना, तो ये दोनों राजकुमारियां अब तक। अरे, आज बार बार ये हंसी क्यों फूट रही है तुम सबको? हो क्या गया है? देखो ना पार्वती, ये कह रही है कि हमें सुध नहीं है, परंतु सच तो ये है कि वसंत ऋतु की मादकता में ये सभी बौरा गई हैं। मैं कुछ समझी नहीं दीदी। महाराज से कहकर इन सब के माता पिता तक ये संदेश पहुंचाना पड़ेगा कि अब क्या? कहो ना दीदी, अब क्या? अब तुम सबके लिए वर ढूंढे, विवाह का प्रबंध करें। अच्छा, तो तुम दोनों राजकुमारियां क्या जीवन भर कुंवारी रहोगी? चलो चलें, अब बहुत हो चुका। महाराज महारानी चिंता कर रहे होंगे। चिंता क्यों? क्या हम अबोध बालिकाएं हैं? अबोध होती तो चिंता कम होती। माता पिता को लड़कियों के बड़े होने पर ही अधिक चिंता होती है। नारायण नारायण। हिमालय के राजभवन में ये नीरव शांति कैसी? कहाँ गए सब लोग? इतनी देवियां एक साथ? इनमें अवश्य गंगा तथा पार्वती भी होंगी। हाँ, हैं। दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ।
दिव्या, आज तेरी हंसी थम ही नहीं रही। क्या तूने भूल से विजया का सेवन तो नहीं कर लिया? क्या होती है विजया? विजया क्या होती है नहीं जानती? देवियों, विजया तो महादेव को अत्यंत प्रिय है। अरे कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? लज्जा नहीं आती? कन्याओं को छुप छुप कर देखते हो। ऊपर से तो साधु महात्मा दिखाई देते हो और कर्म ऐसे करते हो। नारायण नारायण, मैंने कोई अनुचित कृत्य नहीं किया देवियों। अच्छा, अभी बताती हूँ। चलो 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 चलो। छुप छुप कर देखना क्या अनुचित नहीं है? बताइए, कौन है आप और कहां से आए हैं? यदि मेरा रूप स्वरूप देखकर भी आप नहीं पहचान पाई तो परिचय देना व्यर्थ है। सच तो ये है, मैं आकाश मार्ग से हिमालय भवन आया था गंगा तथा पार्वती के दर्शनों के लिए। अच्छा, हाँ, अब बातें बना रहे हो। गंगा पार्वती के दर्शन करने आए थे। आप बताओ, कौन है गंगा और कौन है पार्वती? ये है देवी गंगा तथा ये है इनकी अनुजा देवी पार्वती। प्रणाम देवियों। आप हमें कैसे पहचानते हैं? क्या आपने हमें पहले कभी देखा है? आप देवियों को पहले प्रत्यक्ष तो नहीं देखा, परंतु आप दोनों की छवि मेरे मन मंदिर में विराजित है। ये राजकुमारियां और आपके मन मंदिर में? नारायण नारायण, ऐसा नर्थ ना करो देवियों, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ। गंगा दीदी, ये महोदय बातें बनाने में प्रवीण हैं, परंतु इनके मन में अवश्य खोट है। नारायण नारायण, मुझे तो लगता है ये ढोंगी साधु महाराज उस उद्यान से पीछा करते करते यहाँ तक आ पहुँचे हैं। क्यों महाराज, आप वहाँ भी हमें छुप छुप कर देख रहे थे क्या? वहाँ कहाँ देवियों, वहाँ के विषय में तो मैं कुछ भी नहीं जानता। बड़े भोले बन रहे हैं ये साधु महाराज। हमने इन्हें छुप छुप कर देखते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। चोरी चोरी राजभवन में आने का और छुप छुप कर कन्याओं को देखने का दंड इन्हें मिलना ही चाहिए। अवश्य मिलना चाहिए। कैसा दंड देवियों? मैंने तो कोई अपराध नहीं किया। अपराध नहीं किया? अपराध किया है या नहीं किया, इसका निर्णय तो स्वयं महाराज ही करेंगे। ले चलो इन्हें महाराज के पास। चलो ले चलो इन्हें। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया देवियों, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। गंगा दीदी, मेरा मन कहता है ये साधु महाराज अवश्य निर्दोष हैं। तुम इनका पक्षपात न करो पार्वती। राजभवन में चोरी चोरी प्रवेश करना अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। ये क्या कर रही हो? छोड़ दो, छोड़ दो मुझे कन्याओं, छोड़ दो, मैंने कोई अपराध नहीं किया, छोड़ दो मुझे, मैं कहता हूँ मुझे छोड़ दो, छोड़ दो देवी, छोड़ दो। तुम सब ये क्या कर रही हो? देवर्षि को इन्होंने मुनिवर को छोड़ दो। पकड़ क्यों रखा है? प्रणाम देवर्षि। आयुष्मान भव। पिताश्री, ये महाराज महल के बाहर हमें छुप छुप कर देख रहे थे। तुम सब इन्हें प्रणाम करो और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगो। ये देवर्षि नारद हैं। प्रणाम देवर्षि। आयुष्मान भव। देवर्षि, हमारे अपराध के लिए क्षमा कीजिए। दीदी, मैंने कहा था ना, ये निर्दोष हैं। धन्य हो देवी पार्वती, धन्य हो। महाराज, महारानी, कैसी हैं आप? हमारे अहोभाग्य। पधारिए देवर्षि, पधारिए। आप हमारे भवन में पधारे, यह आपकी कृपा है। विराजिए, विराजिए देवर्षि। नारायण नारायण, महादेव आपका कल्याण करे। देवर्षि, आप उचित समय पर पधारे हैं। कृपा करके हमारी चिंता दूर कीजिए। चिंता? आपके हिमालय राज में तो सर्वत्र सुख शांति प्रतीत होती है, फिर चिंता कैसी राजन? हमें चिंता है इन दोनों कन्याओं की, जो अब विवाह के योग्य हो गई हैं। नारायण नारायण,
इन देवियों की चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है महारानी। गंगा स्वयं विधाता के विधान स्वरूप है तथा पार्वती का भाग्य लेख पूर्व निश्चित है। आप सत्य कह रहे हैं मुनिवर। मेरे लिए इनकी चिंता व्यर्थ है। हाँ, पार्वती के लिए इनकी चिंता आप अवश्य दूर कीजिए। मुनिवर, देखिए इसके भाग्य में कैसा वर लिखा है, देखिए ना। देवर्षि, ध्यान पूर्वक देखकर बताइए हमारी पार्वती का भविष्य कैसा है। क्या कहने देवी पार्वती के भविष्य के। राजन, आपकी इस कन्या को ऐसा महान पति मिलेगा जिसकी कीर्ति देश देशांतर ही नहीं तीनों लोक में व्याप्त होगी। अर्थात मेरी प्रिय बहन पार्वती का पति असाधारण होगा। नारायण नारायण, असाधारण शब्द बहुत हल्का है उस महिमा माई के लिए। वो तो अद्वितीय है देवी गंगा। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माते। क्या पार्वती बहन का भविष्य देखा जा रहा है? आओ पुत्र मैनाक, देवर्षि नारद स्वयं पधारे हैं हमारे यहाँ, इन्हें प्रणाम करो। प्रणाम देवर्षि। सदा सुखी रहो, महादेव तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करे। देवर्षि, आगे बताइए ना पार्वती के वर के विषय में। केवल अद्वितीय कहने से तो हमारी समझ में कुछ नहीं आएगा। नारायण नारायण, उस अद्वितीय में एक विशेषता यह भी है, वो अजन्मा है। अजन्मा अर्थात उसने जन्म लिया ही नहीं, फिर वो इस संसार में आया कैसे? भैया मेना, पिताश्री कहते हैं मैं भी अजन्मा हूँ। वरदान के रूप में मैं इन्हें प्राप्त हुई हूँ। मैंने किसी के उदर से जन्म नहीं लिया। ये कैसे संभव है? आश्चर्य न करो पुत्र, सचमुच विधाता की आराधना से गंगा हमें प्राप्त हुई है। नारायण नारायण, देवी गंगा भी अद्वितीय है वत्स। इस जैसी दिव्य कन्या अन्य कोई नहीं। आप मेरी प्रशंसा छोड़िए मुनिवर, पार्वती के होने वाले पति के विषय में बताइए ना। सत्य तो ये है कि देवी पार्वती ऐसा अद्भुत भविष्य लेके जन्मी है कि इनके होने वाले पति की प्रशंसा करना शब्दों की शक्ति से परे है। हाँ, इतना अवश्य बता सकता हूं, वो विचित्र वेशधारी तथा महायोगी भी है। विचित्र वेशधारी महायोगी अर्थात वो सांसारिक सुख से अधिक योग ज्ञान ध्यान में लीन रहने वाला होगा। अवश्य, तुम्हारा अनुमान सत्य है वत्स। उस अजन्मे महापुरुष की तुलना किसी भी संसारी व्यक्ति से नहीं की जा सकती। राज वैभव में पली मेरी बहन पार्वती का विवाह मैं ऐसे विचित्र व्यक्ति से कदापि नहीं होने दूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं मेनाक भैया? देवर्षि की भविष्यवाणी तो असत्य हो ही नहीं सकती। ऐसे विचित्र व्यक्ति से विवाह करके कोई भी कन्या सुखी नहीं रह सकती है। पार्वती का विवाह मैं ऐसे विचित्र व्यक्ति से कदापि नहीं होने दूंगा। नारायण नारायण। जय भीमा शंकर, महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। रामेश्वर सोमनाथ जय भीमा शंकर, महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। नाथों के नाथ की भोज
नाथ की महिमा का गान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय।